नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। आज मेरे पास एक Redmi Note 8 मोबाइल आया है जो एक दुकानदार भाई ने दिया है, जिसमें कैमरा ओपन करने पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है और इसका सोल्यूशन समझना जरूरी है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फोन आता है जिसमें कैमरा ऑन होता है लेकिन इमेज नहीं दिखता, तो इसको सही तरीके से डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर चेकिंग के रिपेयरिंग मुश्किल हो सकती है और अननेसेसरी पार्ट्स रिप्लेसमेंट का भी रिस्क होता है। इस इशू का सोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है: सॉफ्टवेयर लेवल चेकिंग, नंबर 2 हार्डवेयर लेवल चेकिंग। अगर सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमें कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, सप्लाई वोल्टेज और कैमरा आईसी की प्रॉपर टेस्टिंग करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यही नॉलेज आपको एक एक्सपर्ट मोबाइल इंजीनियर बनाने में मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसका कैमरा ओपन किया है, ये ब्लैक स्क्रीन में आ गया, लेकिन अभी ये ना ही फ्रंट कैमरा स्विच कर रहा है और ना ही बैक कैमरा सही से आ रही है। बस इसमें कुछ सेटिंग सिलेक्ट हो रही है लेकिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको और टेस्ट करते हैं। तो इस जगह पे मैं वाईफाई क्यूआर कोड स्कैन करने से कनेक्ट होती है ना, उसको मैं ओपन किया, उसका भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर गूगल लेंस, जो गूगल का लेंस होती है कैमरा, उससे भी मैंने देखा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोड ले रही है लेकिन कैमरा को कोई इमेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि सॉफ्टवेयर में जो हमारा मतलब कैमरा ऐप जो है उसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत होता तो बाकी की जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो कैमरा ऑन होता। ठीक दोस्तों, इसको चेक करने की कोड भी आता है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ये होता है कि सीपीयू को रिवॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि देखिए कैमरा की कोई भी लाइन मिसिंग होगा सीपीयू से, या फिर लाइन उसमें जीआर कम आएगी या जीआर ज़्यादा आएगी, तो हमें सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट कहता है कि सीपीयू रिवॉल्व करो, लेकिन बिना डायग्नोस करे नहीं। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में बिना डायग्नोस करे सीपीयू को ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिवॉल्व करूंगा। तो आप वीडियो को देखना कि सीपीयू रिवॉल्विंग करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए, मुझे भी पता नहीं कि सीपीयू रिवॉल्विंग के बाद ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो तरीका कहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सीपीयू रिवॉल्व करो। तो चलिए फटाफट सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, और सीपीयू रिवॉल्विंग का कुछ मैं यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ कि देखिए कैसे सीपीयू रिवॉल्व किया जाता है और कैसे सीपीयू ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड जो है ना फ्रेश कंडीशन में है। सबसे पहले मैं ही काम कर रहा हूँ इसमें। तो देखिए, इसका सीपीयू की एक साइड में थोड़ा सा सील्ड है, तो सील्ड को काट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सील्ड को काट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना सीपीयू कवर कर रहा है उतना ही सील्ड को काट कर लीजिए। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो सही है, नहीं तो आप कटर से आराम से कट कर सकते हो। तो मैं कटर से ही कट करूँगा, लेकिन ध्यान से। तो चलिए अब ग्लू कट करते हैं। ग्लू कटिंग पे ध्यान रखना कि कोई कंपोनेंट्स जो है वो मिसिंग ना हो। तो आप देखिए 250 हीट रखिए और 35 या 30 के आसपास या 40 के आसपास एयर को रख लीजिए। तो मेरे पास सुगन का एसएमडी मशीन है, तो आपके पास जो भी है उसी हिसाब से सेटिंग करके आप ग्लू कट कर लेना। मतलब ग्लू कट तो ऑलरेडी आप जानते हो, सीपीयू रिवॉल्विंग भी जानते हो। ग्लू काटिंग के बाद थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा देना, ताकि जब सीपीयू को उठाओ स्क्रैपर से, तब ये सीपीयू सही से अपना जो ओल्ड वाला वॉल है वो मेल्ट करके उठ जाए। ठीक है,
तो दोस्तों पीपीडी पेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि ओल्ड वाला जो हमारा पीपीडी पेस्ट था इसमें उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हम इसका जो है क्लीन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। और आयरन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी चलाना। ठीक है। आयरन को जल्दी चलाने की मतलब है कि हमारा बोर्ड फूल ना जाए, या फिर आईसी में भी आप आयरन चला रहे हो तो बहुत जल्दी चलाना। ठीक है। एक जगह ज़्यादा देर तक मत रखना, नहीं तो फूल जाएगा। तो सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो चुका है। चलिए आप सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।
दोस्तों आप देख रहे हो कि जैसा का वैसा ही प्रॉब्लम रह गया है, CPU रिवॉल्व से ये काम नहीं बना। तो मेरे हिसाब से CPU रिवॉल्विंग से इस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर करना एक अंधाधुंध काम हो सकता है। ठीक है, कभी कभार ये काम कर जाएगा, कभी कभार काम नहीं करेगी, क्योंकि CPU से अगर फॉल्ट रहेगी तब तो ये काम करेगा ना, तो पहले डायग्नोस करना सही रहेगी। तो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे CPU को रिवॉल्व किया है। तो फिर देखते हैं कि भाई कैमरा क्यों नहीं आ रहा है, डायग्नोस अभी करेंगे। तो कैमरे की जो सारा कुछ यहाँ पर मैं कोडिंग वोडिंग बता रहा हूँ कि सीक्रेट कोड क्या होती है, जिसको आप अप्लाई करके आराम से देख सकते हो कि कौन सा कैमरा काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, वो अगर काम नहीं करेगा तो आपका यहाँ पर कैमरा की ऐप जो है ओपन नहीं करेगी और कोई भी यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा, ना ही फ्रंट कैमरा और ना ही बैक कैमरा। सही है, तो डायल पे जाके फ़ोन डायल पे जाके एक कोड अप्लाई करना होगा आपको, *#6484##। देखिए जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा और अब ये ओपन होके आ जाएगा इंजीनियरिंग में। ठीक है, अभी हमें एक एक कैमरे को ऑन करके देखना है। तो ये फ़ोन कैमरा जो कि ये चल गया, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और बैक कैमरा, कौन सा वाला, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, फर्स्ट जो कैमरा बैक कैमरा है वो चल गया। चलिए 2 कैमरे में प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा एक और कैमरा, इसमें भी दिक्कत नहीं है, जो कि ये भी ओपन हो गया, मतलब आ रहा है पिक्चर। और अभी देखिए ये वाला कैमरा जो है ना, ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसी में ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये कैमरा ऐप जो है हमारा वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कैमरा नहीं चल पा रहा है इसमें। ठीक है, आप कोई सा भी ऐप ले लो, उसको यूज़ करोगे तो सेम दिक्कत आएगी, ओपन नहीं हो पाएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये इशू हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर पे पहले चेकिंग कर लो, अगर सही होता है तो ठीक, नहीं होता है, सब कुछ बराबर ओके रहता है, तो आप सॉफ्टवेयर करना मतलब कि उसको फ्लश करना, डाउनग्रेड कर देना। ठीक है, कैमरा चेंज करके देख सकते हो। अगर आपके पास पहले से ही कैमरा पड़ा हुआ है तो पहले ही चेक कर लो, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप में आप आराम से उसको डायग्नोस करो। तो दोस्तों इस जगह पे मैं अभी डायग्नोस करूँगा जो कैमरा हमारा काम नहीं कर रहा है, 48 मेगापिक्सल वाला। ठीक है, तो इस पे काम करने के लिए आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि हमारा जो कैमरा है अभी ओपन होने से इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी। जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है वो तो आ जाएगा, और जो वोल्टेज हमारा LDO से बन के आता है, आपको पता है कि कैमरे की जो वोल्टेज आता है ना, कोई 3.3 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज कभी कभार किसी किसी फ़ोन में LDO से आता है। छोटा सा एक LDO लगा हुआ रहता है, उस LDO से बन के ये वोल्टेज आती है। तो LDO पे BPH पावर इनपुट होता है या फिर BSYS वोल्टेज इनपुट होती है, और एक टर्मिनल पे आपका EN वोल्टेज आता है, मतलब एनेबल वोल्टेज, और दूसरे से आउट होती है, और एक टर्मिनल हमारा ग्राउंड रहता है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा लाइन मिसिंग है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये जो कैमरा की कनेक्टर है इसमें सारे लाइन को ट्रेस कर लिया है, मतलब इसका GR वैल्यू ले लिया है, सभी में GR वैल्यू बराबर है। अभी बाकी है कि हॉट टेस्टिंग करना। तो हॉट टेस्टिंग लगभग मैंने कर ही लिया। जो LDO की लाइन है उसमें हॉट टेस्टिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि LDO में जब तक एनेबल नहीं आएगा तब तक LDO वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगी, ना ही ये सेकेंड बूट में एनेबल करेगा, ना ही और किसी टाइम पे। तो अगर आपको LDO को चेक करना है तो LDO पे 0.8 वोल्ट दे देना। ठीक है, आप शायद स्क्रीन में एक इमेज देख पा रहे हो, उस इमेज में मैंने बताया है कि कौन सी लाइन पे क्या वोल्टेज देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो स्कीमेटिक डायग्राम में होगा, ठीक है, उसमें अगर एनेबल पिन में 2.8 वोल्ट देने के लिए कहा गया है तो 2.8 वोल्ट ही देना होगा। ठीक, अगर 1.8 वोल्ट कहा गया है तो 1.8 वोल्ट देके देख सकते हो कि LDO से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आउटपुट नहीं होगी तब तो LDO फॉल्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पर बाईपास भी करने वाला हूँ LDO को। तो आप इस जगह पे देख पा रहे हो कि इसमें थोड़ा सा वाटर इसमें गया है, मतलब वाटर डैमेज लग रहा है। ठीक है, LDO की 3 टर्मिनल तो सही से दिख पा रहा है, लेकिन एक टर्मिनल गला हुआ लग रहा है, और इस जगह पे एक कैपेसिटर भी है। ठीक है, ये कैपेसिटर भी गला हुआ है एक साइड। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये हमारा
इसमें एक साइड पे हमारा BPH पावर कनेक्ट होती है, ठीक है, और जो हमारा LDO के एक टर्मिनल गला हुआ है उसमें हमारा BPH पावर या। तो जैसे मुझे पता चल गया कि भाई LDO पे दिक्कत है, तो अगर सबसे पहले ही मैं देख लेता इसको डायग्नोस करके कोड वगैरह अप्लाई करके तो सही होता ना। तो जल्दीबाजी में कर लिया और मुझे पता भी नहीं था कि भाई इस तरह भी इसमें हो सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादातर देखने को मिलता है CPU वगैरह रिवॉल्व करने से कैमरा ठीक हो जाता है, चलो पहले मैं भी कर लेता हूँ, अगर होगा तो होगा, नहीं तो देख लेंगे। तो उसमें रिस्क बनती है दोस्तों, अगर CPU फूल जाएगा, ख़राब हो जाएगी, रिवॉल्विंग आपसे सही से नहीं हो पाएगा, तब तो गया फ़ोन, डेड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में इस LDO की कौन से टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा टर्मिनल गला हुआ है उसमें 3.7 वोल्ट मतलब BPH पावर आता है, और आउटपुट लाइन जो है ठीक इसका ऑपोजिट साइड आउटपुट लाइन, और एक हमारा टर्मिनल ग्राउंड और एक हमारा आता है CPU से एनेबल जिसमें 2.8 वोल्ट होता है। तो CPU के एनेबल अगर इसमें नहीं आएगी तब तो ये हमारा LDO काम ही नहीं करेगा। तो इस जगह पे हमारा दिक्कत है कि BPH के जो हमारा वोल्टेज आता है वो टर्मिनल गला हुआ है। तो एक काम करेंगे यहाँ पर कि DC मशीन से हम 2.8 वोल्ट या फिर 2.7 वोल्ट डायरेक्ट देंगे, ठीक है, LDO को बाईपास कर देंगे, आउटपुट लाइन में हम 2.8 वोल्ट दे देंगे, और बाकी और भी वोल्टेज होता है इस कैमरे के कनेक्टर में, सभी को चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई स्कैन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है ताकि आप फोल्ड को आसानी से पकड़ पाओ और देख के पकड़ पाओ, ठीक है। तो चलिए बाईपास करके देखते हैं। तो दोस्तों DC मशीन की ब्लैक चिमटी को आप ग्राउंड कर देना कहीं पे मदरबोर्ड में, और रेड प्रूफ को आप एक जंपर लगा के आउटपुट लाइन में LDO की जिसमें कैमरा कनेक्टर में जाता है 2.8 वोल्ट उसमें दे देना, जो कि मैंने 2.8 वोल्ट दिया है। चलिए कैमरे को ऑन करके देखते हैं। फाइनली दोस्तों इस वोल्टेज को बाईपास करने से हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है, कैमरा काम कर रहा है अभी, सही है। इसका मतलब हुआ कि 2.8 वोल्ट इस कैमरे में नहीं आ रहा था। देखिए 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसी कैमरे में वोल्टेज नहीं आ रहा था, जिस वजह से ये हमारा फ़ोन कैमरा ऑन करने पे ब्लैक स्क्रीन पे आ जाता था। तो अभी जैसे कि फॉल्ट पता चल गया कि फॉल्ट किस पे है, तो 2.8 वोल्ट बाईपास करने से कैमरा ऑन हो चुका है। इसका मतलब हमें LDO पे काम करना है, मतलब ऑलरेडी वो देख ही चुके हैं हम, LDO को हम उठाएंगे और उसका जो गला हुआ पॉइंट है उसको चेक करेंगे, अगर सही रहता है तो ठीक, नहीं तो रिप्लेस करेंगे LDO को। और अगर उसका जो मदरबोर्ड में प्रिंट है वो भी ख़राब रहता है तो हम जंपर वगैरह करेंगे, बनाएंगे उसको, ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों LDO को निकालने से पहले आसपास जो कनेक्टर रहेगा ना उसको अच्छे से आप कवर कर लेना, जो हीट सिंक हमारा टेप आता है उससे, जिससे ये ख़राब ना हो। और आप देखिए LDO की एक टर्मिनल जिसमें BPH पावर इनपुट होता है वो गला हुआ है, तो रिपेयर कर लेंगे फटाफट, आप देखिएगा वीडियो को। तो एक और बात, जैसे कि मेरे केस में ये तो LDO में टर्मिनल ख़राब हो गया, आपके केस में हो सकता है LDO की जो यहाँ पर टर्मिनल रिपेयर करने पे ही कैमरा ऑन ना हो और आपने बाईपास करके देखा तो ऑन हो चुका हो, तो इसका मतलब LDO ख़राब हो चुका है। तो LDO को आप रिप्लेस कर लोगे कैसे, दूसरे फ़ोन में आप उसका स्कीमेटिक डायग्राम देख लेना और देख के उसमें आप देख लेना कि वो LDO कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। 2.8 वोल्ट वाला LDO को उठा के रिप्लेस कर दो, कोई सा भी LDO लगा दो, काम चल जाए। और वैसे भी आप बाईपास करके चला सकते हो, लेकिन ये बैटरी को कंज्यूम करेगा। जैसे आप देख रहे थे कि ऑन होने के टाइम ये 0.011 कंज्यूम कर रहा था, तो भाई इतना ही कंज्यूम करेगा, हर टाइम इसमें वोल्टेज रहेगी तो दिक्कत तो बनेगी ना। इसीलिए कंपनी ने कुछ अलग सिस्टम बनाया है इसमें कि कैमरा ऑन होने पे, मतलब जब कैमरा पे ट्रिगर हो तब वोल्टेज बना।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।